परम पिता शिव परमात्मा के प्रिय संतान और सभी मेरे आत्मिक भाई बहनों, श्रावण मास के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो श्रावण मास खास ये जो भक्त आत्माएं, विशेष करके ये सोमवार का दिन शिव का दिन भी माना जाता है। इस दिन विशेष करके व्रत आदि रख के शिव जी की पूजा पाठ भी करते, साथ साथ शिव परमात्मा की महिमा भी करते। महिमा में विशेष उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो ज्ञान के सागर है, पतित पावन है, सुख करता है, या शांति का सागर है। जब हम ये महिमा करते हैं तो जरूर परमात्मा शिव ने ये कार्य कभी न कभी इस संसार में आकर किया जरूर होगा, तभी तो उनके इस कार्य की हम महिमा कर रहे हैं। तो ये कार्य परमात्मा शिव ने इस संसार में कब आकर किया होगा, जब कभी न कभी आए भी होंगे, तभी तो मानव आत्मा के दुखों को दूर करके उनको सुख दिया होगा। पतित आत्मा को जरूर ज्ञान की वर्षा करके उनको सुख शांतिमय बनाया होगा। तो ये समय अभी का ही समय, क्योंकि इस संसार की सभी मानव आत्माएं दुखी, अशांत, पतित बन चुके। तो ऐसे समय पर हर एक मानव आत्माएं अपने अपने रीति से परमात्मा को जरूर याद तो जरूर करते हैं, लेकिन जिस परमात्मा के लिए हम जब कहते कि परम पिता परमात्मा शिव, पिता शब्द से सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा हमारा पिता है, लेकिन देह के माता पिता होने के बावजूद भी हर एक मानव आत्माएं दुख के समय या जीवन में कोई समस्या आती तो ऐसे समय जरूर परमात्मा को अपनी रीति से याद जरूर करता है। तो क्यों? परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। देह के पिता भले हर एक के अलग अलग है, देह के पिता होने के बावजूद भी उस परमात्मा को इसी कारण से हम याद कर रहे, क्योंकि वही सुख या शांति देने वाला है, या पतित आत्मा को पावन बनाने वाला है। तो उस परमात्मा को जब ज्ञान का सागर कहते हैं, तो परमात्मा शिव ने इस संसार में आकर कौन सा समय था, उस समय ये ज्ञान दिया था। तो ये अभी का ही समय। संसार में भले मनुष्य आत्मा के पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी मानव आत्माएं दुखी और शांत है। तो मनुष्य आत्माओं को आज स्वयं अपनी खुद की भी पहचान नहीं है। तो परमात्मा की सही पहचान कहाँ से? आप कहेंगे क्या दीदी, क्या मानव आत्मा को क्या अपनी सही पहचान नहीं? हाँ, अगर किसको पूछा जाए तो हर एक अपना शारीरिक परिचय बहुत अच्छी रीति से देंगे कि फलाना मेरा नाम, फलाना मेरा सरनेम, या फलानी जगह से हम रहने वाले यहाँ आए, लेकिन यह हमारा सारा शारीरिक परिचय हुआ। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, आज तक न किसी ने उसको देखा है, ना कोई उसके बारे में जानता भी नहीं। जब आत्मा को ही अगर कोई जानता नहीं हो, तो आत्मा को जो पिता परमात्मा, उसको कैसे क्या हम जान सकेंगे, क्या उसको कैसे हम देख पाएंगे? तो आत्मा का पिता जब परमात्मा सभी का एक ही है, लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए जो ज्ञान का सागर है, वो स्वयं इस धरती पर आकर इस समय मानव आत्मा को जो ज्ञान दे रहा है, उनके मार्गदर्शन से हम स्वयं को भी पहचान कर उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने परमात्मा की महिमा में कहा भी है कि तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा। जब भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ जब उसके साथ हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस परमात्मा का अगर हमें परिचय ही होगा, तो उस परमात्मा भले गुणों का सागर, शक्ति का सागर है, लेकिन हमें प्राप्तियाँ कैसी होगी? इस दुनिया में भी अगर मान लीजिए कोई बच्चा भले उसका पिता करोड़पति हो, और बच्चा बचपन से अगर पिता से दूर हो चुका हो, पिता भले करोड़पति हो, लेकिन क्या बच्चों को प्राप्ति हो सकती? नहीं हो सकती। किस कारण से? क्योंकि बच्चे का पिता के साथ जो संबंध था, वो संबंध क्या हो गया? टूट चुका है। यहाँ पे भी वही बात है कि परम पिता जब हम कह रहे हैं, तो परमात्मा जरूर हमारे आत्मा का पिता है, लेकिन आत्मा को उस परमात्मा की सही पहचान न होने के कारण आत्मा को उस परमात्मा की
के साथ का जो संबंध वो टूट चुका है। और इसी कारण से हम आत्माएं सुख शांति के एक गुण के लिए पैसे हो चुके हैं, लेकिन हमारे आत्मा का पिता परमात्मा शिव वो शांति का सागर है। उसको पहचान कर उसके साथ अगर आत्मा संबंध जोड़ेगी तो आत्मा को सुखों की प्राप्ति या शांति की प्राप्ति भी होगी। तो इस धरती पर भगवान का इस समय अवतरण हो चुका है। अवतरण होकर परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, साधारण तन का आधार लेकर परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, जिनका नाम जिस तन का उन्होंने आधार लिया उनका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, ब्रह्मा के लिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमात्मा इस समय मनुष्य आत्मा के ऊपर ज्ञान की वर्षा करके मानव आत्मा को ऐसा ज्ञान दे रही जिस ज्ञान के द्वारा मानव आत्माएं मनुष्य से देवता बन जाए। आज तक हमें कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि मानव आत्माएं मनुष्य से देवता भी बन सकती, लेकिन ईश्वर जो ज्ञान दे रहा है उनके ज्ञान के द्वारा मानव आत्माएं मनुष्य से देवता बन सकती। कहावत भी है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बन जाए, या नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। करने का अर्थ है कर्मों से, कि मानव आत्मा ऐसा कर्म करो जिस कर्मों के द्वारा आपको देवी या देवता पद की प्राप्ति हो जाए। कर्म तो हर एक मानव आत्मा कर रहा है, लेकिन उस कर्मों में दिव्य गुण झलक जाए। उस कर्मों में दिव्य गुण होने के कारण अभी कभी हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न बन सकता है। आज भी इस संसार में जो दुख या अशांति का मेन कारण ही यही कि मानव आत्मा के अंदर जो 5 विकार, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकारों के मानव आत्माएं अधीन बन चुकी, और इसी कारण से मानव आत्माएं दुखी और अशांत होते हैं। एक परमात्मा शिव में वो शक्ति है, और इसी कारण से उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। अगर उस ईश्वरी ज्ञान और उस परमात्मा के साथ अगर मनुष्य आत्माएं अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे तो मानव आत्मा के अंदर वो ताकत, वो शक्ति आती है जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी बुराइयाँ विकार को सारे खत्म हो सकते और मानव आत्माएं मनुष्य से देवता बन सकती। अभी तो यहाँ आपको बहुत काफ़ी समय से आप 10 बजे से 12 बजे तक बैठे होगी, काफ़ी समय से आप जरूर बैठे, इसलिए यहाँ विस्तार से तो आपको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हर जगह इसके केंद्र हैं, देश विदेश में इसके केंद्र हैं। और यहाँ परमात्मा ने दिया हुआ जो ज्ञान जिसको राजयोग कहा जाता है, जिस राजयोग के द्वारा मानव आत्माएं जो समझ रहे कि मन कभी भी मनुष्य आत्मा के वश में नहीं रह सकता है, लेकिन राजयोग के माध्यम से हम अपने मन को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मन को कंट्रोल में रखना माना ही मन को अगर हम सही दिशा दें तो उस सही दिशा मिलने के कारण मन उसी अनुसार चिंतन भी कर सकता है, और मन को सही दिशा मिलने के कारण मन एकाग्र होकर उस परमात्मा में भी टिक सकता है। तो इसीलिए जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर दवाई की जरूरी हो तो उसको सब्जी मंडी में नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, तभी उसको दवाई मिल सकती। इसी प्रकार से अगर हम सभी मनुष्य आत्मा की कामना है कि हमें सुख शांति की प्राप्ति हो, लेकिन उसके लिए सुख शांति का दाता उस परमात्मा को पहचान कर उसने बताया हुआ जो मार्ग, उस मार्ग के अनुसार अगर हम चले तो निश्चित रूप से हमें अपने मन इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ जो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ जहाँ पे भी हमारे जो केंद्र है जिसमें 7 दिन का जो कोर्स रहता है, आधा घंटे का समय रहता है, जिसमें विस्तार से ये पहचान दी जाती है कि आखिर हम जो है हमें है कौन। क्योंकि आज इस संसार में जो भी मानव आत्माएं जो आएंगे एक दिन उनके जीवन में अवश्य आने वाला है, उनको वापस जरूर जाना है, लेकिन कहाँ जाना है आज तक किसको भी ये पता नहीं। जाने का समय कब है ये कोई जानता नहीं, लेकिन अगर हमें पता हो जाए कि हम फलानी जगह से आए और फलानी जगह हमें वापस जाना है, तो मृत्यु जैसी भयानक परिस्थिति भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें डर नहीं लग सकता कि पता है कि फलानी जगह से आए, इस फलानी जगह में पहुंचना है।
तो यहाँ उस 7 दिन के लेसन में पहले आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, आत्म पहचान, और दूसरा है कि आखिर परमात्मा है कौन, परमात्मा के साथ में हम सभी आत्मा का क्या संबंध है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उस परमात्मा जो अनुभूति वो कैसे करना है, जिसको कहा जाता है परमानंद सुख। ये परमानंद सुख की अनुभूति कैसे करनी है, तो उसके लिए वो योग सिखाया जाता है। तो ये योग के द्वारा भले हम अपना कर्म करते हैं, हम परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़ सकते हैं। और इसी कारण से इसका नाम ही है सहज राजयोग। मुश्किल वाला नहीं, चाहे कोई बच्चा भी हो, चाहे कोई जवान भी हो, चाहे कोई बुजुर्ग भी हो, चाहे कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थी वाले, वो भी सहज रीति से अपनी मन बुद्धि को ईश्वर में जोड़ सकते हैं। वही योग सिखाया जाता है। तो जब भी आप जो भी जहाँ से भी आए होंगे, अपने अपने जगह आपको ये ओम शांति का केंद्र को या ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम को जहाँ पे भी होगा, आप वहाँ पे भी जाकर इसका आवश्यक 7 दिन का जो कोर्स होता है आवश्यक करना। जो आपके मन इच्छित फल, हर एक जो भी उपवास आदि करता है, कोई ना कोई मनोकामना तो जरूर होती है। और मनोकामना रखकर क्या करते हैं, उपवास आदि करते। लेकिन अगर हम जो मनोकामना रखते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती, तो भी हमें क्या हो जाता है, दुख तो जरूर होता है कि हमने इतना किया। तो ये ईश्वरी ज्ञान माना ही, हमने जो अनेक जन्मों से जो भक्ति की, उस भक्ति का फल माना ही ये ईश्वरी ज्ञान। और ये ईश्वरी ज्ञान को जीवन में अगर हम धारण करें तो जीवन हमारा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। अभी भी आपने कीर्तन भी सुना होगा, ये शॉर्ट में जो 5-10 मिनट का परिचय ईश्वर का वो भी सुना होगा। लेकिन ये सुनने का मतलब ही जो है, जीवन में क्या करना है, धारण करना है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती और बाद में पूरा कर लेती। एक बार एक दुकानदार था, उसके दुकान में 3 मूर्तियाँ थी। मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी। जैसे एक ग्राहक आता है, देखता है बाहर में एक मूर्ति जो रखी थी, और पूछता है दुकानदार को कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। दुकानदार बताता है इसकी कीमत है 100 रुपये। उसको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर देखता है तो वैसे 2 मूर्तियाँ उसको दिखाई पड़ती, और फिर पूछता है कि दूसरी मूर्ति की कीमत क्या है। उसको यही लगता है कि शायद हो सकता है दूसरी की भी वैसी कीमत होगी, लेकिन दुकानदार बताता है नहीं, इसकी कीमत है 500 रुपये। कमाल लगता है उसको। फिर तीसरी जो मूर्ति थी, फिर से वो पूछता है इसकी कीमत क्या है। दुकानदार बताता है इसकी कीमत है 1000 रुपये। बार बार वो तीनों मूर्तियों को देखता है, उसको कुछ भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर वो दुकानदार को ही पूछता है, मूर्तियाँ तो मुझे तीनों भी एक जैसी दिख रही, लेकिन आप जो कीमत में अंतर बता रहे हैं, अंतर किस कारण से। उस पर दुकानदार बाहर आता है, हाथ में एक मनी लेता है, और पहले जिसकी कीमत उसने ये 100 रुपये बताई थी, उसके कान में वो मनी डालता है। वो मनी दूसरे कान से निकलता है। फिर से वो उठाता है और वो दूसरी मूर्ति जिसका 500 रुपये कीमत बताई थी, उसके भी कान में डालता है। वो मनी निकलता है मुख से। फिर से वो उठाता है और तीसरी मूर्ति जिसकी कीमत बताई थी 1000 रुपये, उसके भी कान में डालता है, लेकिन वो मनी पूरा समा जाता है। अर्थ समझोगे, शायद समझे। अर्थ यही इसका, हम जो कुछ आज तक कथा कीर्तन कुछ भी और भी जो कुछ सुनते हैं, लेकिन अगर हम खाली सुनकर ये कहेंगे कि हाँ बहुत, एक कई ऐसे भी होते कि एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जीवन की कीमत कितनी बनेगी। खाली सुन लिया, टाइम तो दिया था, तो खाली सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो जीवन की कीमत खाली 100 रुपये। दूसरे कई ऐसे भी होते कि एक कान से सुनते, मुख से औरों के लिए भी उच्चारण करते थे बहुत अच्छा था। खाली कहने मात्र अगर हम कहें कि बहुत अच्छा था, हमारे जीवन की कीमत कितनी होगी। और तीसरी मूर्ति थी जो जिसकी कीमत कितनी बताई थी, 1000 रुपये। जो सुनता भी है, साथ साथ औरों को भी बताता है कि अच्छा है, लेकिन साथ साथ जीवन में भी उसको धारण करता है। ऐसे आत्मा का जीवन क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, कीमतीवान बन जाएगा। जब मानव जीवन अनमोल कहा जाता है, मानव जीवन दुर्लभ कहा जाता है, तो ये दुर्लभ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना ये हमारे ऊपर है। अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के
अगर ईश्वरी ज्ञान को जीवन में धारण करें तभी का भी जीवन हमारा सर्वश्रेष्ठ बनेगा और कई अनेक जन्मों के लिए भी हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। अच्छा आणि दीदींनी दिलेला आहे। प्रत्येकाला या उदाहरणावरून हे समजून घ्यायचं आहे की आपली स्वतःची किंमत किती आहे आणि आपण किती ईश्वराचं ध्यान करतो आणि किती आपलं परमार्थामध्ये चित्त आहे, कशा प्रकारे आपल्याला उद्धार करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारचा सुंदर या ठिकाणी संदेश दीदींनी दिला। अशा या दीदींचं आणि या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन आमच्या वत्सला आई बढे हे स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। दीदींनी आमचा छोटे खाणे गुच्छ स्वीकारावा अशी दीदींना सुद्धा विनंती करतो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने भी इतना समय बैठकर सुना, साथ साथ हमको भी यहाँ समय दिया, इसलिए आप सबका साथ साथ बड़ी सर इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती। आता लगेचच फराळ वाटप होईल। आया